बारे में क्या जानकारी मिल रही है। खबर दरअसल ये है कि खूंखार बाघ कई लोगों पर हमला भी कर चुका है, जिसकी वजह से न किसान खेत पर जा पा रहे हैं और न ही बच्चे स्कूल को जा पा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको उत्तराखंड से आई एक ऐसी खबर जहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, भाग भाग भाग, शहर में घूम रहा आदमखोर बाघ। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर एक बड़ा इलाका सहमा हुआ है। इस इलाके में खूंखार बाघ दबे पांव घूम रहा है। इस बाघ से 2 मीटर की दूरी पर सामना हो सकता है या 2 किलोमीटर की दूरी पर यह टाइगर टकरा सकता है। दिन के उजाले में खौफ पसरा है तो रात के अंधेरे में यह खौफ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आलम यह है कि जंगल के इस शाही शिकारी ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, बड़ों ने काम पर जाना छोड़ दिया है और बुजुर्ग तो घर से बाहर निकलने में खौफज़दा हो चुके हैं। लैंसडाउन, उत्तराखंड, वक्त दोपहर के 3 बजे। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल इलाके में दिन में ही सन्नाटा पसर चुका है। आलम यह है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं और इस खौफ की वजह है एक आदमखोर बाघ, कहीं बाघ हमला ना कर दे। इसी खौफ में यहाँ के लोगों का दिन तो बीत जाता है, लेकिन सूरज ढलते ही डर और दहशत का माहौल लोगों के जहन में तैरना शुरू कर देता है। आदमखोर बाघ अब तक रिखड़ी खाल में कई लोगों पर हमला भी कर चुका है। बाघ के हमले में अब तक 2 लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन ने बाघ के आतंक को देखते हुए रिखड़ी खाल और धूमाकोट तहसील के दर्जनों गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। 18 अप्रैल तक इन दोनों तहसीलों के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने को कहा गया है। वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की पूरी कोशिश जारी है। साथ ही इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है। बाघ को पकड़ने के लिए प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है और उसे ट्रैंकुलाइज यानी बेहोश करने के लिए टीम भी तैनात कर दी गई है। अप्रैल और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 बाघों की मूवमेंट बनी हुई है। वन विभाग के खुद ड्रोन सर्वे में भी इस बात की पुष्टि हुई है, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में वन कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। बाघ को नरभक्षी घोषित कर उसे शूट करने की मांग इलाके में जोर पकड़ने लगी है। स्थानियों ने विधायक लैंसडाउन से हमलावर बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। हर टाइम जो है दिखाई देता है, खेतों में दिखाई देता है, बस्ती के नज़दीक दिखाई देता है और लोगों में इसमें बड़ी दहशत बनी रहती है। वन विभाग के मुताबिक इलाके में 2 बाघ घूम रहे हैं और ये दोनों बाघ गांव वालों के लिए आतंक की वजह बने हुए हैं। कोई नहीं जानता कि किस तरफ से बाघ बिजली की तरह झपट्टा मारेगा और अपने जबड़ों में जकड़ कर उठा ले जाएगा। गांव वालों को हमेशा बाघ का डर सताता ही है, साथ ही इन्हें अपने बच्चों की चिंता भी खाई जा रही है। न जाने कब और किस शक्ल में, किस ओर से बाघ के रूप में मौत का सामना हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये खूंखार जानवर जब रिहायशी इलाके में साउथ घुस आते होंगे तो समझिए कि वहां पर हालात क्या बन जाते होंगे। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। बड़ा सवाल सबसे साउथ ये है कि शहर में आखिरकार ये बाघ घुसते क्यों हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है। और क्या वजह है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह हो जाती है कि आम रिहायशी इलाके में जहां पर इंसानी बस्ती होती है, उस इंसानी बस्ती में बाघ आ जाते हैं। तो कई वजहें हैं। पहली वजह क्या है, जरा देख लिए, शहर में आखिर बाघ क्यों घुसते हैं। पहली वजह यह कि लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, यानी कि वन क्षेत्र घटता जा रहा है। इसकी वजह से बाघों के घूमने फिरने की जगह कम हो रही है और वो रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। दूसरी वजह क्या है, जंगलों में इंसानों की बढ़ती घुसपैठ, क्योंकि इंसान शहर में तो रह ही रहा है लेकिन जंगल में भी वो अक्सर घुसपैठ करता है, वहां पर भी कई चीजों की खंगालता है और इसकी वजह से बाघ रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर लेते हैं। तीसरी वजह क्या है, रिहायशी इलाकों में मिलने वाला आसान शिकार। जाहिर सी बात है, अगर एक बार बाघ किसी तरीके से रिहायशी इलाके में पहुंच गया तो वहां पर उसके लिए आसानी हो जाती है अपना शिकार दबोचने के लिए, ढूंढने के लिए, और इसलिए वो बार बार वहां जाता है। चौथी वजह क्या है, जरा वो अब देख लीजिए। बाघों की लगातार तादाद बढ़ रही है। जी हां, आपको मालूम है कि मिशन टाइगर के बाद से किस तरीके से लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है और जाहिर सी बात है, जब बाघ बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र भी बढ़ा। पांचवी वजह क्या है वो भी देख लीजिए।
पांचवी वजह है कि जंगल के बफर जोन में शिकार की कमी, यानी कि जो बफर जोन होता है, जो जंगल का इलाका होता है, वहां पर बहुत महदूद होता है, वहां पर शिकार बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए वो आसान शिकार के लिए रंजना आमतौर पर शहरी इलाकों का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, रिहायशी इलाकों से निकलकर सुपर सिक्सर में अब खबर वॉर जोन से आपको बता देते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी खबर जो एक सेकंड में यूक्रेन जंग का नक्शा बदल सकती है। इतनी बड़ी बात हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पहली बार यूरोप के आसमान में रूस और नाटो के फाइटर जेट बिल्कुल आमने सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए ये कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि आपको बता दें एटमी हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान ये थे। और खबर यह है कि रूस के 2 जंगी जहाज एस्टोनिया की तरफ बढ़ रहे थे, तभी जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद क्या हुआ, जानना चाहते